Shri Lalit Rungta ji. He is the CEO of Lalit Rungta Group. I am sure ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने आज Rungta Group का नाम नहीं सुना है. I request Samir Kotle and I request another faculty Rishikesh Ekote to please escort Lalit Rungta ji to the dais. मगर ये प्रोग्राम शिक्षा, कैरियर और प्रोफेशनलिज्म पर हो रहा है और ये तीनों मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इस विषय का महत्व देखते हुए मैंने यहाँ आने का निर्णय किया। बड़ी खास और महत्वपूर्ण है वो है विशाल पोदार और समीर तोतले से, जिनसे मेरे तीनों बच्चे, दोनों बेटे व बेटी, इनके पास से सीए पढ़े हुए हैं। छोटा बेटा अखिल रुंगटा ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक और वेस्टर्न जोन में 1st रैंक प्राप्त किया सीए में। ICW में उसने ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंक प्राप्त किया। तो उनकी सीए की पढ़ाई ने मेरे जीवन में, मेरे व्यापार में बहुत सफलता प्रदान की है। उसमें तोतले कॉमर्स एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। समीर जी और विशाल जी ने अब तक 500 से अधिक अल्प सुविधा प्राप्त विद्यार्थियों को उनके सीए की डिग्री प्राप्त करने में मार्गदर्शन किया है और ऐसे ही ज़रूरतमंद और मेहनती छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया है। ऐसे एकेडमी के प्रोग्राम को, इन्विटेशन को स्वीकार करना वाजिब है, जो है शिक्षा। मैं खुद कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मेरे दोनों बेटे निखिल और अखिल सीए के टॉपर रहे हैं, इसका मुझे अभिमान है। समाज में आजकल शिक्षा और डिग्री को लेकर बहुत सी बातें होती रहती है। शिक्षा से कुछ नहीं होता, डिग्री किसी काम की नहीं है, ऐसे कहने की मानो फैशन सी हो गई है, मगर मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। शिक्षा और प्रोफेशनल डिग्री आपके जीवन में बहुत आगे ले जाती है, ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ। मैं रियल इस्टेट क्षेत्रों में 25 साल से ज़्यादा वक्त से काम कर रहा हूँ। ललित रुंगटा ग्रुप की ओर से आज हम कई सारे कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मगर बिल्डिंग जितनी बड़ी बनानी होती है उतना ही उसका फाउंडेशन मजबूत होना ज़रूरी होता है। वैसे ही आपको कोई भी कैरियर चुनना हो या बिजनेस खड़ा करना हो तो आपका फाउंडेशन मजबूत होना ही चाहिए। जब आप किसी भी विषय की डिग्री ले रहे होते हो तब आप कैरियर की नींव रख रहे रहते हैं, इसलिए कैरियर पथ चुनते वक्त आप इस बात पर गौर करना बेहद ज़रूरी होता है। जब ये नींव मजबूत होगी तब व्यापार की दुनिया में आपका सफलता से आगमन होगा और ये नेक्स्ट लेवल प्राप्त करने में आपकी डिग्री और प्रोफेशनल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रियल इस्टेट क्षेत्र में कदम रखा तब मेरे बिजनेस का स्वरूप काफ़ी छोटा था, मगर मेरे गोल बड़े थे। साल में 1-2 छोटे प्रोजेक्ट हम उस वक्त कर पाते थे, लेकिन मेरा अप्रोच हमेशा से प्रोफेशनल रहता था। मुझे कितना मिल रहा है इससे ज़्यादा मेरा ध्यान रहता था मेरे कस्टमरों को दूसरे से अधिक मैं क्या दे रहा हूँ या दे पा रहा हूँ। इस कारण धीरे धीरे हमारी विश्वसनीयता बढ़ने लगी। बिजनेस ग्रो हो रहा था, ये +1 जरूर था, मगर जब मेरे दोनों बेटे प्रोफेशनल डिग्री लेकर बिजनेस में मेरे साथ जुड़ गए तब हम प्लस से मल्टीप्लेक्शन के लेवल हासिल कर पाए। समय के साथ रहने का जो प्रोफेशनल अप्रोच हमने बनाया, उसी की बदौलत आज रियल इस्टेट के क्षेत्र में ललित रुंगटा ग्रुप अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाया है। मेरा बड़ा बेटा निखिल अपने बीकॉम की पढ़ाई के तुरंत बाद में अपनी बीकॉम की पढ़ाई करते करते साथ में मेरे साथ में बिजनेस में थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा। उसने मेरे को समझाना चालू किया कि पापा मैं सीए नहीं करता हूँ, बिजनेस ही में जुड़ जाता हूँ। सीए करूँगा मेरे को 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी। उस टाइम एक जनरल सीए की सैलरी 30-35 हज़ार रुपये थी। लेकिन मैंने उसको बोला कि मेरे को बिजनेस नहीं चाहिए, डिग्री पहले चाहिए। उसकी डिग्री के लिए मैंने उसको, मैं घर से आता था, वो मेरे पीछे से पता लगा था पापा निकल गए तो धीरे से वो भी ऑफिस आ जाता था फ़ोन करके। बाद में मैंने उसको रूम के अंदर लॉक करके चाबी मेरे पास लेके आता था, तब वो सीए बना। आज वो बोलता है पापा जब सीए का कार्ड किसको देता हूँ उसका देखने का नज़रिया कई गुना बढ़ जाता है। शुरुआत में जब मैं कुछ मित्रों से कहता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग घर या दुकान खरीदने के लिए अपने सामने कतार लगाएंगे, तो मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, लगन और प्रोफेशनलिज्म के साथ हमने ये करके दिखाया। ललित रुंगटा ग्रुप के प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के दिन 100% बुक हो जाते हैं। लॉन्चिंग से एक दिन पहले ही कस्टमर लाइन लगाना शुरू करते हैं। ये अब नासिक में ट्रेंड बन गया है।
उसने CA में 3rd रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में ली थी। वो CA की तैयारी कर रहा था, तो मैं उसको बोला मेरे को टॉप 3 में चाहिए इंडिया में। तो बोले पापा मैं ट्राई करूँगा। वो रेगुलर 17 से 18 घंटा पढ़ता था। उसको BIK कॉलेज में लाने को ले जाने को मैं खुद जाता था, छोड़ने को और लाने को। 7वां पेपर शायद विशाल को मालूम होगा, डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर था। वो अंदर से आया और बुरी हाल रोते हुए आया, मेरे को बोलता पापा इतनी मेहनत की मैं फेल हो गया। मैं बोला तू फेल नहीं हुआ, तू तेरी फर्स्ट रैंक ख़त्म कर रहा है। बोलता आपको फर्स्ट रैंक लग रहा है और मैं फेल हो गया। मैं 8 महीने से कितनी कंटिन्यूसली मेहनत की है। मैं उसको घर पे, उसके 8वां पेपर लास्ट पेपर था, उसके में 2 दिन का छुट्टी था। उसको घर पे लाके बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब था। 8वां पेपर उसने दिया। जब रिजल्ट आया, जो 7वां पेपर था उसमें वो ऑल इंडिया टॉप था। और 8वें पेपर में वह 13 मार्क्स से फर्स्ट था ऑल इंडिया में, उससे 13 मार्क्स पीछे था, क्योंकि वो डिस्टर्ब होने की वजह से वो पेपर उसने ख़राब कर लिया था। और उन दोनों में रैंक था, 7 मार्क्स का डिफरेंस था। अगर वो पेपर वो सही देता तो आज वो फर्स्ट रैंक होता। तो इसका मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। इसके बाद में उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा, ये मार्क्स देखने के बाद में ICWA की उसने एग्ज़ाम भरी। मेरे को बोलता मैं बिना पढ़े पेपर दूँगा, 1 दिन में नहीं पढ़ूँगा। मैं बोला थोड़ा बोले 1 हफ्ते का टाइम दो मेरे को। ऑल इंडिया 2nd रैंक का। वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ गया। तो मेरा सभी विद्यार्थियों को बोलने का कि कॉन्फिडेंस लेवल हायर रखो, लूज नहीं हो। कोई पेपर ख़राब भी हो गया, ऐसे अकाउंटेंट की इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरे पास इन हाउस 8 CA हो रहा है, दोनों बच्चों के अलावा इन हाउस 8 CA हो रहा है, क्योंकि मेरे को, मैं हर डिवीज़न में उनको रख रखा है। मैं सारे उनको अकाउंट्स में नहीं है, मेरे आज लीगल चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़के देखती है, कलेक्शन है उसकी हेड लीगल अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की है। तो मैं ऐसा ये प्रोफेशनल डिग्री को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ, हर डिवीज़न में इनको अलग अलग हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया।